हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। हम भूले तो हम हर जाएं, तुम भूलो तो तुम हर जाएं। आज ये हमने कसम है खाए, आज ये हमने साथ निभाए, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हेलो दोस्तों, आप लोगों का रेस ऑफ द सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। आप लोगों के लिए आज के लिए गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोगों का रीजनिंग सब्जेक्ट में मिथिलेश कुमार स्वागत करता है। आज मैं आप लोगों के सामने रीजनिंग के दिशा परीक्षण के कुछ बचे हुए प्रश्नों को लेकर आए हैं और आज जो है हम दिशा परीक्षण के आखिरी 10 से 11 प्रश्न जो बच गए थे वो सभी प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आज हम जो है दिशा परीक्षण के टोटल सभी थ्योरी और प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्नों का जो है एक एक करके हल बता दिए। बाकी जो प्रश्न बच गए हैं उसका आज हल बता देंगे। इस तरह से हम जो है दिशा परीक्षण का चैप्टर जो है समाप्त कर रहे हैं। आज जो हमारा दिशा परीक्षण का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज हम वैसे सवाल लेकर आए हैं दिशा परीक्षण में जो एग्ज़ाम में हर बार खास करके अभी के एग्ज़ाम में ये सब प्रश्न पूछा ही जाता है और स्टूडेंट जो है इसको बड़े ही आसानी से स्किप करके निकल जाते हैं, क्योंकि इन सभी प्रश्नों के बारे में कैसे बनाए उसको कुछ पता ही नहीं होता है, नॉलेज ही नहीं होता है। उसको लगता है हम ये सब प्रश्न बना ही नहीं पाएंगे, इसलिए स्किप करके निकल जाता है, जिससे उनका जो है रिजल्ट नहीं हो पाता है। और वही लड़के का रिजल्ट होता है जो इन सभी प्रश्नों को जो है बड़े ही आसानी से कम समय में हल कर देते हैं। तो आइए वही मेथड और ट्रिक सीखते हैं कि इन प्रश्नों को जो है अगर हमारे एग्ज़ाम में आ जाए तो किस तरह जो है सावधानी पूर्वक बड़े ही आसानी से हल कर सकें और अपने सफलता को सुनिश्चित कर सकें और आप भी जो है एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें, पास कर सकें। तो आइए वैसे प्रश्नों का हल देखते हैं जिनको छोड़कर आप जो है एग्ज़ाम में निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यही आप लोगों का जो है रिज़ल्ट नहीं होने का मेन कारण बन जाता है। तो चलिए आइए, हमने अभी तक दिशा परीक्षण के 35 प्रश्नों का हल जो है उत्तर जो है हल सहित करके दिखाए हैं और ये आज जो है 36वां प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। 36 क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें देखिए क्या है, एक दिशा सूचक खंबा एक चौड़ पर खड़ा है। खराबी के कारण दिशा सूचक जो पूर्व दिशा दर्शाता था वह दक्षिण दिशा दर्शाता है। एक यात्री जो पश्चिम गलत दिशा में चल रहा है, तो वास्तव में वह किस दिशा में चल रहा है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि खराबी के कारण कोई दिशा सूचक खंबा है। कहीं आप जब बड़े से बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ पर दिशा सूचक खंबा होता है कि इधर इस साइड जो है उत्तर है, इस साइड जो है दक्षिण है और इस साइड जो है उत्तर है और जो सामने पूरब है और इधर पश्चिम है। इस तरह से मतलब दिशा बताता है वहाँ पर कि आपको किस दिशा में जाना है।
आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसमें खराबी आ गया, जो दिशा मतलब गलत बता रहा है। पूर्व दिशा जो मतलब पूर्व दिशा बताता था वह दक्षिण दिशा दर्शाता है। यानी हम दिशा के क्वेश्चन बना रहे हैं तो पहले दिशा का एक जो है सिंबल बनाएंगे, यानी दिशा को पहले दर्शाएंगे। तो इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, और इधर हो गया उत्तर, और इधर हो गया दक्षिण। तो अब बोल रहा है कि पूर्व दिशा जो दर्शाता था, यहाँ पर जो पूर्व दिशा दर्शाता था वह दिशा जो है दक्षिण दिशा दर्शाता है। पूर्व जो है दक्षिण दिशा दर्शा रहा है, यानी पूर्व जो है आ गया दक्षिण पर, यानी जो है क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया है। क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया। तो बोल रहा है कि एक यात्री जो पश्चिम गलत दिशा में जा रहा है, एक यात्री जो है पश्चिम जा रहा है लेकिन गलत दिशा में जा रहा है, तो वह आदमी जो है पश्चिम जा रहा है। कोई आदमी जो है पश्चिम जा रहा है, तो यानी पश्चिम इधर जा रहा है, लेकिन वह जो है गलत दिशा में जा रहा है, सही दिशा में नहीं जा रहा है। तो वह जो है पूछ रहा है कि वह वास्तव में किस दिशा में चल रहा है। तो वह जो पूछ रहा है कि वास्तव में वह किस दिशा में चल रहा है। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज जो है घूम जाएगा, 90 डिग्री जो है क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यहाँ पर जैसे पश्चिम दिशा में चल रहा है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, घड़ी की दिशा में घूमेगा, तो यानी इस दिशा में आ जाएगा उत्तर दिशा में, यानी वह आदमी जो है उत्तर दिशा में चल रहा है। अभी जो है वर्तमान में आदमी उत्तर दिशा में चल रहा है, जो गलती से समझ रहा है कि हम पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, लेकिन वह जो है सही में उत्तर दिशा में चल रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी उत्तर दिशा में वह आदमी चल रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मैं उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वारा मेरा मुँह विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो बोल रहा है कि मैं उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, तो जो है कौन सी श्रृंखला के द्वारा जो है मेरा विपरीत दिशा में मुँह हो जाएगा। अगर जो हम बाएं बाएं घूमें, दाएं 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 फिर दाएं घूमें, इस तरह से चारों ऑप्शन में दिया गया है। अगर जो इस तरह से घुमाएं हम अपने आप को, तो हम पहले हम उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हैं, और इसमें चारों ऑप्शन में कौन किस ऑप्शन से मतलब घुमाए कि मेरा जो है मुंह विपरीत दिशा में हो जाए, यानी मेरा मुंह जो है उत्तर दिशा में अभी है, और किस डायरेक्शन में घुमाएं, किस ऑप्शन को फॉलो करते हुए घुमाएं कि मेरा जो है दिशा विपरीत हो जाए, यानी उत्तर से दक्षिण हो जाए। तो चलिए हम पहला ऑप्शन ही पहले देखते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, सबसे पहले उत्तर में हम लोग खड़ा, हम मान लिए उत्तर में खड़ा है, मान क्या ले उत्तर में खड़ा ही है हम। तो उसके बाद बोल रहा है बाएं, उसके बाद बोल रहा है बाएं, तो यहाँ पर हम बाएं घूमें, बाएं घूमेंगे तो यहाँ पर आए इस दिशा में घूमेंगे बाएं। उसके बाद फिर बोल रहा है फिर बाएं, फिर बाएं घूमते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर हम बाएं घूमते हैं, तो इधर घूमते नीचे की ओर बाएं घूमते हैं। उसके बाद फिर बोल रहा है दाएं, उसके बाद फिर बोल रहा है दाएं घूमते हैं। उसके बाद दाहिना घूमे, फिर दाएं, जब नीचे की ओर जा रहे हैं तो इसका दाएं इधर हो जाएगा, दाएं घूमे। उसके बाद फिर बोल रहा है दाएं घूमना है, तो यहाँ से फिर दाएं जा रहा है, तो यहाँ से फिर दाएं जा रहा है, तो यानी दाएं फिर ऊपर की ओर हो जाएगा। फिर यहाँ से दाएं, यानी 4 बार जो है दाएं घूम रहा है। तो फिर यहाँ से दाएं घूमा, यहाँ आया, अब कि एक बार फिर से दाएं घूमना है, तो एक बार फिर से दाएं घूमना है। तो इस ओर जा रहे हैं, पूरब की ओर जा रहे हैं, तो मेरा दायां नीचे हो गया, बाएं ऊपर हो गया, यानी हम इस ओर घूम जाएंगे। तो हाँ देखिए, जब हम उत्तर की ओर खड़ा थे
और हम जब इस क्रम में जो जो दिया गया है ऑप्शन ए में उस क्रम में घूमें तो हम उत्तर की ओर खड़ा थे, जब घूमते घूमते हम जो है दक्षिण की ओर चले आए हैं, यानी मेरा मुंह जो है दक्षिण दिशा की ओर हो गया है। तो ये जो है ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि इस क्रम में अगर जो घूमेंगे तो हम जो है जिस ओर खड़ा है उसके विपरीत दिशा में आ जाएंगे। तो यानी उत्तर में थे दक्षिण में आ गए, यानी ऑप्शन मेरा ए जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह फिर उसी दिशा में होगी। अब की बार बोल रहा है कि मेरा जो है मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, तो किस क्रम में घूमते रहें कि मेरा मुंह जो है उसी ओर हो जाएगा, यानी हम फिर पुनः उसी दिशा में चले आएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन हम देखते हैं। तो जैसे हम जो है दक्षिण की ओर खड़ा है, हम मान लिए दक्षिण की ओर खड़ा है, तो दक्षिण की ओर तो नीचे होता है, यानी हम नीचे की ओर खड़ा है, यानी दक्षिण की ओर खड़ा है। अब बोल रहा है कि वहाँ से हम पहले बाएं घूमते हैं, बाएं घूमते हैं, हम इधर घूमे बाएं, बाएं घूमते हैं, उसके बाद फिर दाएं घूमे, उसके बाद दाएं घूमे, दाएं घूमे, फिर बाएं घूमे, फिर बाएं घूमे, यहाँ के फिर बाद फिर बाएं घूमे, तो देखिए अगर जो इस तरह से हम करेंगे तो जो है बहुत टाइम, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसको हम जो है बड़े ही आसानी से, बड़े ही कम समय में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, बड़े ही शॉर्ट मेथड से जो है किस तरह इसको कर सकते हैं, किस तरह से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बायां और एक दायां जो है कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बायां है और एक दायां कट गया, यहाँ पर बायां दायां कट गया, यहाँ पर बाएं बाएं दाएं कट गया, यहाँ पर फिर बाएं दाएं कट गया, यानी इसमें जो है मेरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर मेरा मुंह फिर उसी दिशा में होगी, तो वह क्या होगा कि फिर मेरा जो है मुंह उसी दिशा में होगी। तो यही ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है सभी जो है कट गया, यानी 4 ठो दायां हैं तो 4 ठो बायां हैं, यानी 4 बार दाएं घूमेंगे तो 4 बार फिर बाएं भी घूमेंगे। तो यानी ले दे के फिर वही दिशा में हम चले आएंगे जिस दिशा में हम पहले खड़ा थे। तो इस तरह से हम, मेरा ऑप्शन जो है ए सही है। अगर जो इसमें कोई, अगर जो कटाने के बाद जोड़ा नहीं लगता, बच जाता, तो उसको हम फिर उस दिशा में घुमाते और फिर उस दिशा में घुमाने के बाद जिस दिशा आता उस दिशा को हम सूचित करते कि ये जो है उस दिशा में होगा। तो इसको भी चाहे तो आप उसी के जैसा कर सकते हैं, जैसे बायां दायां कट गया, ये बायां और दायां ये भी कट गया, अब केवल बच गया दाएं दाएं। तो ये दोनों जो है नहीं कटेगा क्योंकि ये दोनों सेम है। तो हम जो है यहाँ पर बोला गया था कि हम उत्तर की ओर खड़ा हैं, तो यहाँ पर केवल बच गया है दायां और दायां, यानी दायां दायां 2 बार घूमना है। तो यानी एक बार हम दाएं घूमे इस ओर, फिर अबरी हम दाएं घूमें तो दाएं नीचे होगा, बाएं ऊपर होगा, यानी अबरी इस ओर घूमें तो ये हो गया दक्षिण। यानी हम ऑप्शन ए वाला जब श्रृंखला का क्रम लेते हैं तो जो मेरा है क्वेश्चन सेटिस्फाई कर जाता है, यानी हम जिस ओर खड़ा थे उसके विपरीत दिशा में आ जाते हैं, यानी उत्तर की ओर थे तो दक्षिण दिशा की ओर आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है शॉर्ट मेथड के द्वारा, ट्रिक के द्वारा आप जोड़ा लगा के काट के और बाकी जो बच जाता है उस दिशा में घुमा के आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 39 है। रॉबर्ट जिसका मुंह पश्चिम की ओर है 120 डिग्री की
सुइयों की दिशा में घुमाकर 165 डिग्री के सुइयों के विपरीत दिशा में घूम जाता है। तदनुसार वह अब किस दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए जो है एंगल में जो है घुमा रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो उस दिशा में, जिस दिशा में बोल रहा है उस दिशा में हम घुमाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम दिशा को सूचित करेंगे। तो यहाँ पर हो गया पूरब, यहाँ हो गया पश्चिम, और यहाँ हो गया उत्तर, और यहाँ हो गया दक्षिण। तो यहाँ पर बोल रहा है रॉबर्ट नाम का जो लड़का है उसका जो है मुंह पश्चिम की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर है। रॉबर्ट नाम का जो लड़का है वह जो है उसका जो है मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। तो बोल रहा है कि वह 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमता है, यानी 120 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। घूमकर 165 डिग्री घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में घूम जाता है। 120 डिग्री पहले घड़ी की दिशा में घूमता है, उसके बाद फिर 165 डिग्री जो है उल्टा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाता है। तो इसमें इस टाइप का अगर जो क्वेश्चन रहता है डिग्री वाला कि इतना क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमा और इतना घड़ी के विपरीत दिशा में घूमा, तो इसमें हम जो सबसे पहले बड़ा जो रहता है डिग्री का मान उसमें और सबसे छोटा डिग्री के मान को जो है घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 165 डिग्री घटाव 120 डिग्री, तो यहाँ पर हो गया 45 डिग्री। और ये जो निकल के आता है, ये जो अधिक है जिसका उसी का तो निकल के आया है 45 डिग्री की, उस दिशा में जो है 45 डिग्री अधिक घूमता है। तो यानी क्या बोल रहा है कि सुइयों घड़ी के विपरीत दिशा में 165 डिग्री घूमता है, यानी अधिक जो है घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, यानी 45 डिग्री जो है घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाता है 45 डिग्री अधिक। तो हम जो है जहाँ पर हैं वहाँ से हम 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा देंगे, वही जो दिशा आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो जैसे ये पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है रॉबर्ट, तो हम घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा देंगे, यानी घड़ी की दिशा हो गया इस ओर, हो गया घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा हो गया इस ओर, यानी 45 डिग्री घूमेगा, 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा। तो यानी यहाँ पर आएगा, यानी पश्चिम दिशा पर है तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये जो है दिशा मेरा निकल कर आएगा दक्षिण पश्चिम। यानी ये जो हमारे रॉबर्ट हैं अगर जो इस क्रम में घूमेंगे तो वह जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में आ जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी वह जो है लड़का रॉबर्ट जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में इस एंगल से घूमने के बाद चला जाएगा। तो चलिए आइए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हमने 39 क्वेश्चन कर लिया है दिशा परीक्षण के। मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूँ, मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता हूँ और 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता हूँ। यह बताइए कि मेरा मुख अब किस दिशा में होगा। तो ये भी उसी तरह का एंगल पर आधारित क्वेश्चन है कि एक बार जो है घड़ी की दिशा में और एक बार जो है घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, या फिर एक बार घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, एक बार घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो जो है इतना घूमने के बाद हमारा जो है मुँह किस दिशा में होगा, किस ओर होगा। तब इस टाइप का जब प्रश्न रहेगा तो आप लोगों को एक बात ध्यान देना है कि दोनों डिग्री के मानों में सबसे बड़ा किसका मान है, यानी वामावर्त जो घूम रहा है उसका मान बड़ा है या फिर दक्षिणावर्त जो घूम रहा है उसका मान बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है और 135 डिग्री वामावर्त घूम रहा है। तो यानी कि वामावर्त जो है सबसे ज़्यादा घूम रहा है, वामावर्त घूमने की डिग्री का मान जो है सबसे अधिक है। तो यानी यह जो है आदमी वामावर्त में ही घूमेगा, वामावर्त में ही घूमेगा, वामावर्त में ही घूमेगा, लेकिन कितना डिग्री अधिक घूमेगा। तो बड़का जो है डिग्री का मान है
उसमें छोटका डिग्री का मान घटा देंगे, यानी 135 में 90 डिग्री घटा देंगे। तो 135 में 90 डिग्री घटाएंगे तो 45 डिग्री आएगा, यानी 45 डिग्री जो है हमको वामावर्त में घूमना पड़ेगा, तब जो है हम जिस दिशा में आएंगे वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि मैं उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। तो उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, यानी ऊपर की ओर मुँह करके खड़ा है हम उत्तर। अब बोला है कि वामावर्त में हमको 45 डिग्री घूमना है, तो वामावर्त हो गया एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में वामावर्त। तो यानी हमको इधर घूमना है, इस ओर घूमना है, इस तरह से घूमना है उल्टा। ऐसे घड़ी की दिशा ये होता है और घड़ी की उल्टा दिशा ये हो गया। तो यहाँ पर हम 45 डिग्री घूमेंगे, तो यानी 45 डिग्री घूमेंगे तो इस दिशा में आएंगे। तो यहाँ ऊपर उत्तर हो गया, इधर पश्चिम हो जाएगा, और इसका इधर जो है दायां और पूरब होगा, और इसका नीचे दक्षिण होगा। तो ये जो है ये दोनों के बीच की दिशा में हम आ गए, तो यानी उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम दिशा में हम आ गए। 45 डिग्री हम जो वामावर्त वहाँ से घूमते हैं तो हम उत्तर पश्चिम दिशा में आते हैं। तो इसका जो है सही उत्तर बी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 41। आपका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यदि आप 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाइए तो आपकी दिशा क्या होगी। यहाँ पर जो है दिशा दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए हम चारों दिशाओं को दिखाते हैं, पूरब, पश्चिम, और ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, नीचे हो गया दक्षिण। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। हम जो है पहले से दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सा हो गया, तो ये जो हो गया हमारा दक्षिण पश्चिम दिशा हो गया, ये दक्षिण पश्चिम दिशा हो गया। तो इस ओर हम खड़ा हैं। अब बोल रहा है कि 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाए, तो यहाँ से हम 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ेंगे तो जो है हम किस दिशा में होंगे, तो वही जो है दिशा बताना है। यहाँ से 135 डिग्री दाएं घूमने के बाद, तो इसका देखिए यहाँ पर ऊपर जो हो जाएगा दायां हो जाएगा, ऊपर दायां हो जाएगा, और नीचे इसका बायां हो जाएगा, नीचे बायां हो जाएगा। तो इसको दाएं घूमना है 135 डिग्री, दाहिना घूमना है 135 डिग्री। तो यहाँ पर यानी ऊपर घूमना है, तो यहाँ पर घूमा इतना दूर तो 45 हुआ, फिर इतना दूर घूमेगा तो यानी 90। तो यहाँ पर 45 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री, यानी 45 और 90 डिग्री घूमा, तो यानी टोटल जो है 135 डिग्री घूम गया है या दाईं ओर। तो 135 डिग्री दाईं ओर घूमने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, यानी ये जो मेरा सामने की दिशा, ऊपर की दिशा कौन है, तो उत्तर, यानी हम जो है उत्तर दिशा की ओर सम्मुख होंगे। यानी 135 डिग्री हम दाईं ओर घूमने के बाद हम जो है उत्तर दिशा की ओर सम्मुख होंगे। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा 41 का बी, उत्तर दिशा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। तो इसमें हम सबसे पहले बोले थे जिस भी डिग्री का मान सबसे अधिक है वो सबसे अधिक डिग्री के मान में सबसे कम डिग्री का मान घटा देना है, और जो निकल के आएगा वही जो सबसे बड़ा जिसका डिग्री का मान है उसी दिशा में घुमाना पड़ेगा, हमको घुमाना पड़ेगा। घड़ी के दिशा में अधिक रहेगा तो घड़ी के दिशा में घुमाएंगे, अगर जो घड़ी के विपरीत दिशा में अधिक रहेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे। तो यहाँ पर देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री और जो है घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री, यानी घड़ी की दिशा में अधिक है। तो हमको जो है घड़ी की दिशा में ही घुमाना है, घड़ी की दिशा में ही घुमाना पड़ेगा, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो जो है सबसे अधिक डिग्री का मान जो है बड़का डिग्री के मान में छोटका डिग्री के मान को घटा देंगे,
यानी 180 डिग्री में 135 डिग्री घटा देंगे तो यानी निकल के आएगा मेरा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमको जो है घड़ी की दिशा में घुमाना होगा, तब जो हम जिस दिशा में जाएंगे वही मेरा जो है दिशा हो जाएगा, उसी दिशा के ओर हम सम्मुख होंगे। तो हम जो है एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, पहले से जो है हम दक्षिण की ओर खड़ा है, यानी नीचे की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, दक्षिण की ओर खड़ा है। तो हमको जो है घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमना है। तो यानी घड़ी की दिशा में यानी इस तरह घूमना है, क्लॉकवाइज, घड़ी का कांटा जैसे सुई घूमता है, तो इस तरह से घूमेंगे 45 डिग्री। तो यहाँ पर ये हो गया इसका 90 डिग्री हो गया, तो 45 डिग्री यानी इसका आधा, यानी हम यहाँ घूम के आएंगे। तो दक्षिण यहाँ पर है, तो दक्षिण से हम यहाँ पर घूम के आएंगे। तो दक्षिण इधर है, तो यानी ऊपर उत्तर हो जाएगा, इधर पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले दिशा में आ जाएंगे, यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले दिशा में आ जाएंगे। तो यही जो है मेरा आंसर हो जाएगा। यानी हम जब 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे और 180 डिग्री जब घड़ी की दिशा में घूमेंगे, तब जो है हम दक्षिण पश्चिम दिशा में घूमकर चला जाएंगे। तो इसका जो है सही उत्तर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम दिशा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 43। एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है, तदनुसार उसकी छाया कहाँ पड़ेगी। एक व्यक्ति बोल रहा है सूर्यास्त के समय, तो सूर्यास्त कहाँ होता है, पश्चिम दिशा की ओर होता है। तो यहाँ पर पूरब हो गया और इधर पश्चिम हो गया, तो वह लड़का जो है पश्चिम दिशा की ओर मुँह किए हुए खड़ा है, पश्चिम दिशा की ओर मुँह किए हुए खड़ा है। ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया। तो यह जो है पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, तदनुसार उसकी छाया कहाँ पड़ेगी। एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है, सूर्य की ओर मुख करके, सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर ही मुख करके खड़ा है, तदनुसार उसकी छाया कहाँ बनेगी। जो सूर्यास्त हो रहा है, तो सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर ही मुख करके खड़ा है, यानी पश्चिम की ओर ही खड़ा है, तो उसका जो है छाया विपरीत दिशा में बनेगा, यानी उसके पीछे बनेगा। अगर जो सूर्य सामना सामनी है उसके, तो उसका जो है छाया पीछे बनेगा, यानी पूर्व की ओर बनेगा। यानी वह पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है, तो उसका छाया, सूर्य भी पश्चिम दिशा की ओर है, तो उसका छाया जो है पूर्व दिशा की ओर बनेगा, यानी वो जो लड़का पश्चिम की ओर खड़ा है उसके पीछे बनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी उसके पीछे बनेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 एक अजीब तरह का प्रश्न है। इस टाइप के जो है प्रश्न एग्ज़ाम में जब पूछे जाते हैं, तो सही कंसंट्रेशन नहीं रखने के बाद, पैसेंस नहीं रखने के बाद, जल्दबाजी में लोग जो है इस क्वेश्चन को जो है गलत कर जाते हैं। जब थोड़ा सा इसमें गलती हो जाता है तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, फिर उसका सही आंसर लाना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ से इसका जो है दिशा कन्फर्म निश्चित बता रहा है, वहाँ से हम जो है चलना शुरू करेंगे, उसके बाद वहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जिस तरह से जो बैठाया गया है वो जो है अपने आप जो है सही तरीके से बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बोला है ए, बी, सी और डी ताश खेल रहे हैं। ए और बी साथी हैं, डी का मुंह उत्तर की ओर है। ए और बी बोल रहा है साथी है दोनों, तो ए बी साथी है, तो दूसरा साथी सी और डी हो जाएगा। तो डी का मुंह उत्तर की ओर है, ए का मुंह पश्चिम की ओर है, तो किस का मुंह दक्षिण की ओर है। तो जिसका मुंह यानी चेहरे की दिशा बता रहा है, जिस दिशा में जो है निश्चित दिशा बता रहा है, पहले उसको लेना है। तो हम लोग जब ताश खेलते हैं तो किस तरह खेलते हैं ताश, एक चतुर्भुज के आकार में बैठ जाते हैं। एक जो है इसके सामने ये होता है और इसके सामने ये होता है,
यानी दोनों जो है एक दूसरे के आमने सामने होता है, जो पार्टनर रहता है वह दोनों एक दूसरे के आमने सामने होता है। यानी इसका पार्टनर इधर है तो इसका पार्टनर इसके विपरीत इधर होगा, और इसका पार्टनर अगर जो यहाँ है तो इसका जो है सामने वाला पार्टनर यानी विपरीत दिशा में बैठा होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले किसका निश्चित बता रहा है, पहले उसको लेंगे। ए और बी साथी है, डी का मुंह उत्तर की ओर है, तो डी का मुंह हम उत्तर की ओर रखेंगे। तो डी को कहाँ रखना पड़ेगा, यानी डी को यहाँ रखना पड़ेगा, तभी तो डी का मुंह उत्तर की ओर होगा, यानी ऊपर दिशा की ओर होगा। तो डी को हम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद ए का मुंह पश्चिम की ओर है, तो ए को हम किस जगह रखें कि उसका मुंह जो है पश्चिम की ओर हो जाए। तो पश्चिम जो है उधर है, इधर तो पूरब है, उधर पश्चिम है, तो हमको जो है पूर्व में रखना पड़ेगा, तभी तो उसका जो है चेहरा पश्चिम दिशा की ओर होगा। कोई भी दिशा में रखने के लिए उसका मुंह जो उस दिशा की ओर करने के लिए उसके जो है विपरीत दिशा में उसको बैठाया जाता है, खड़ा किया जाता है। तो इसका जो बोल रहा है कि मुंह जो है पश्चिम की ओर है, तो इसको जो है पूर्व दिशा में रखना होगा, तभी तो उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख होगा। तो यानी ए को हम पूर्व में रखेंगे, तब जो है इसका मुंह जो है पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख होगा। तो अब देखिए यहाँ पर से स्पष्ट हो गया। अब तो किसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, तो पूछ रहा है कि किस व्यक्ति का जो है मुंह दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठे हुए। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर ए और बी जो है साथी है, दे दिया था कि ए और बी साथी है। तो ए जब है यहाँ है तो इसका साथी एकदम बिल्कुल सम्मुख सामने यानी विपरीत दिशा में बैठा होगा, यानी बी कहाँ बैठा है, तो यहाँ बैठा है। उसी तरह ए बी जब साथी हो गया और डी यहाँ पर अकेला है, तो इसका भी तो कोई साथी होगा। अकेले कोई भी इस ताश वाले गेम में खेल नहीं सकता, उसका एक ना एक पार्टनर ज़रूर होता है। तो डी के सामने वाला साथी का नाम क्या होगा, जो एक आदमी बच गया है, सी। तो डी का जो है साथी हो जाएगा सी। तो यहाँ पर अब जो है चारों जो है बढ़िया से सेट कर गया है ये चतुर्भुज में, यानी चारों जो है अब बैठ गए हैं ताश खेलने के लिए। अब जो है क्वेश्चन पूछ रहा है उसका हम उत्तर अब बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है किसका मुँह दक्षिण की ओर है, तो बोल रहा है कि किस व्यक्ति का मुँह दक्षिण की ओर है। तो यहाँ पर देखिए सी जो है इस ओर मुँह करके बैठे, नीचे की ओर मुँह करके बैठे, यानी सी का ही मुँह दक्षिण दिशा की ओर है। सी जो है मुँह दक्षिण दिशा की ओर किए हुए बैठा हुआ है, यानी सी जो है दक्षिण की ओर मुँह करके बैठा है। तो इसका जो है सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला जो है एक ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। ट्रेन से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई ट्रेन जो है इस दिशा में चल रहा है और हवा जो है इस दिशा से इस दिशा की ओर चल रहा है, तो उसका जो है धुआं किस दिशा की ओर जाएगा। तो उस टाइप के जब प्रश्न खास करके रेलवे के एग्ज़ाम में पहले पूछे जाते थे, अब तो बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी कोई ना कोई एग्ज़ाम एसएससी हो या रेलवे में कहीं ना कहीं पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए अगर जो इस टाइप के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आते हैं तो हम किस तरह जो है बड़े सावधानी पूर्वक इसको सही हल करने का प्रयास करेंगे। तो एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा का दिन है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा का दिन है, हवा चल रहा है काफ़ी, और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहा है। तो हवा भी जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहा है। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रिक ट्रेन कोई है जो पूर्व से जो है पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। हवा का दिन है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है,
तो हवा का दिन है, तो हवा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, और जो हवा इधर से चल रहा है, हवा जो है इधर पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। हवा जो है इसके उल्टा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। तो इस ट्रेन से जो धुआं निकलेगा वह जो है पूछ रहा है किस दिशा में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ट्रेन जो है इस दिशा में जा रहा है और हवा जो है इस दिशा में चल रहा है, यानी ट्रेन जिस दिशा में जा रहा है उसके विपरीत दिशा में हवा चल रहा है। तो यानी इससे जो निकलने वाला धुआं होगा, ट्रेन से जो निकलने वाला धुआं होगा, ये जब इस दिशा में जाएगा तो इसका जो है धुआं ऊपर फेंकेगा, और ऊपर जब फेंकेगा तो जो है पश्चिम से पूर्व की ओर इस ओर से इसके विपरीत दिशा से हवा चल रही है। तो हवा चलेगी तो इसके विपरीत जो है पीछे की ओर जो है हवा जो है धुएं को ढकेलेगी, और जो है धुआं पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगी, यानी ट्रेन के विपरीत के दिशा में जो है हवा धुएं को ले जाएगी, यानी जो है हवा धुआं को पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाएगी, यानी धुआं जो है हवा जो है धुआं को पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाएगी, हवा धुआं को जो है पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण है, पूर्व से पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम है। यहाँ पर पश्चिम से पूर्व है ही नहीं, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग को इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। वही मिस्टेक सब लोग कर बैठते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और फटाक से उसका जो है हल करने लगते हैं, सॉल्यूशन करने लगते हैं, और उसका जो है आंसर ढूंढने में बिजी हो जाते हैं और बहुत सारा समय भी बर्बाद कर देते हैं और क्वेश्चन का सही आंसर ला भी नहीं पाते हैं। तो इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात था। ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए एग्जामिनर देता है कि लोग जो है इसको नज़रअंदाज कर दे, इस पर मतलब उतना ध्यान नहीं दे, और जो है वह इसका जो है गलत आंसर कर दे। ये जो है थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक इसलिए करता है कि इसमें जो है विद्यार्थी फंस जाए और गलत उत्तर दे के फटाक से निकल जाए, और वह जो है अपने में मगन रहेगी हमने तो सही बना दिया, और घर आने के बाद पता चलेगा उसका कि ये जो हम बना के आए ये मेरा क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा के लिए। तब हम जब घर पहुँचेंगे तब हमको लगेगा थोड़ा सा के लिए मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन बोला गया है। तो आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं कभी नहीं फेंकेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है लाइन से चलती है। तो लाइन से जब चलेगी तो उसमें धुआं फेंकने का कहीं सवाल ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन में जब धुआं होगा ही नहीं तो उस ओर से पश्चिम से पूर्व की ओर हवा चले या आंधी चले क्या फ़र्क पड़ता है, कोई धुआं ही नहीं है जब, तो वह जो है किस दिशा में जाएगा धुआं। तो ये फिर प्रश्न ही नहीं बनता, क्वेश्चन ही नहीं बनता, यानी ये मेरा क्वेश्चन ही गलत है। इसमें हमको जो है उलझाने का प्रयास किया गया है, यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं फेंकता ही नहीं है तो वह कोई दिशा में जाएगा कैसे। हाँ, अगर जो इसमें रहता स्टीम इंजन रहता, स्टीम इंजन वाली ट्रेन रहता, यानी भाप वाली ट्रेन रहता, तब जो है उसमें धुआं फेंकता है, भाप वाले इंजन में जो है धुआं फेंकता है, तब जो है इसका आंसर जो है हम जो है बड़े ही आसानी से दे पाते कि इस ओर ट्रेन जा रहा है, इस ओर से इस ओर से जो है हवा चल रहा है, तो उसका जो है धुआं किस ओर जाएगा। तो उसके अनुसार हम अंदाज़ा लगा के और क्वेश्चन समझ के बना के जो है हमेशा उसके जिस ओर जाता है ट्रेन उसके जिस ओर से हवा चलता है उसके विपरीत दिशा में धुआं जाता है। तो अगर जो भाप वाली इंजन रहता, स्टीम वाली इंजन रहता, तब हम उसको बड़े ही आसानी से कर सकते हैं थे। लेकिन यहाँ पर दे दिया एक इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं होता ही नहीं, तो वह कोई दिशा में जाएगा ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका जो है उत्तर इनमें से कोई नहीं है।
क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं फेंकता ही नहीं। उसके बाद तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। ये हमारा जो है अंतिम और आखिरी क्वेश्चन है, इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है ये डायरेक्शन दिशा परीक्षण जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा और हम रीजनिंग के एक नए चैप्टर का शुरुआत जो है करने जा रहे हैं। अगला दिन जो है हम एक नए चैप्टर जो है रीजनिंग का लेकर आएंगे जो अल्फ़ाबेट से संबंधित होगा, यानी जो है ABCD के अक्षरों का क्रम जो है कहाँ क्या होता है और उसको बदलने के बाद उसका जो है सही क्रम क्या होगा, यानी अल्फ़ाबेटिकल से संबंधित रीजनिंग का चैप्टर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए आज ये चैप्टर का इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। अब की बार जो है ट्रेन से संबंधित है। स्टीम इंजन दक्षिण की ओर जा रही है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो ये ट्रेन वाला जब भी क्वेश्चन दे धुआं से संबंधित कि हवा जो है इस दिशा से चल रही है तो धुआं जो है किस दिशा की ओर जाएगा, तो इसमें सबसे पहला काम है आप लोगों का कि ट्रेन पर ध्यान देना है कि वह कौन सा ट्रेन है और किस चीज़ से चल रहा है। अगर जो इलेक्ट्रिक से चलेगा तो उसमें धुआं जो है उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अगर जो वह स्टीम इंजन है यानी कोयले से चल रही है, भाप से चल रही है, या फिर डीजल इंजन है यानी डीजल से चल रही है, तो वो जो है उसमें धुआं फेंकता है, तो उससे संबंधित जो है क्वेश्चन हल किए जाते हैं और बड़े ही आसानी से हल हो जाते हैं। बस थोड़ा सा जो है आपको पेशेंस रख के थोड़ा सा जो है फिगर को बनाते हुए जो है थोड़ा सा धैर्य रख के करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है एक स्टीम इंजन दक्षिण की ओर जा रही है। कोई स्टीम इंजन है, मान लीजिए ये स्टीम इंजन है, ये जो है स्टीम इंजन है, या जो है दक्षिण की ओर जा रही है, या जो है दक्षिण की ओर जा रही है यानी नीचे जा रही है, दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। और बोल रहा है हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। हवा जो है इस दिशा से, यानी हवा जो है पश्चिम, तो इसमें जो है धुआं निकल रहा है। स्टीम इंजन में तो धुआं निकलता ही है, यहाँ पर धुआं निकल रहा है। तो यहाँ जो हवा हमारा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रही है, यानी हवा जो मेरा है पश्चिम से पूर्व। हवा जो मेरा दिया हुआ है कि हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, यानी हवा पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इधर से हवा उधर की ओर जा रहा है और ट्रेन जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है और उसका धुआं जो है पीछे फेंक रहा है, उसका धुआं जो है ऊपर फेंक रहा है। तो बोल रहा है कि उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो एक तो ट्रेन जो है स्पीड में है, गति में है, तो वो जो है अपने आप खुद ही एक स्पीड बनाता है, तो उसका धुआं जो है खुद ही कुछ ना कुछ जो है उसके पीछे की ओर जाता है, यानी उसके विपरीत दिशा में जाता है। तो यहाँ पर लेकिन वह जो है दिन जो है शांति नहीं है, उस दिन जो है हवा चल रहा है, हवा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहा है। तो वह जो है ट्रेन का स्पीड कुछ गति रहने के बाद वह जो है उसका धुआं जो है पीछे की ओर जाएगी ही, यानी यह दक्षिण की ओर जा रहा है तो उसका जो है धुआं उत्तर की ओर ही जाएगी, पीछे की ओर ही जाएगी गति में रहने के कारण। और उस पर भी अगर जो हवा चल रहा है, हवा जो पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहा है, यानी इस ओर से इस ओर चल रहा है, तो ये जो है थोड़ा सा धकेलेगा और इस दिशा में इसको ले जाएगा धुआं को, तो इस दिशा में इसको ले जाएगा। तो ये जो है दिशा कौन बनता है, तो ये जो है कौन सी दिशा बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया दक्षिण और इसके ऊपर हो गया उत्तर, और इसके जो है इस साइड हो गया पश्चिम, इधर हो गया पश्चिम और इधर हो गया पूर्व। तो यहाँ पर देखिए ऊपर उत्तर हो गया, दक्षिण दिशा की ओर ट्रेन जा रहा है, धुआं पर पीछे फेंका, लेकिन हवा के गति के कारण जो है धुआं को इस ओर ले चला गया, इस दिशा में ले चला गया।
और इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है। तो यानी उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में जो है धुआं जो है जा रहा है हवा के कारण, यानी धुआं जाने की दिशा जो है यही दिशा हो जाएगी, यानी उत्तर उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। यानी जब ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगी और हवा जब पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी तो वह जो है धुआं स्वतः अपने आप उत्तर से पूर्व की ओर जाएगी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तर से पूर्व की ओर। तो इस तरह से हमने रीजनिंग के पहले चैप्टर को समाप्त कर दिया, जो दिशा परीक्षण का चैप्टर था। इससे जो है हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न जो है 4 से 5 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, किसी में तो 10-10, 7-7, 8-8 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को बड़े ही गहन से गहराई से पढ़ना ज़रूरी था। हमने बड़े ही बारीकी से इस जो है चैप्टर का अध्ययन किया। तो आप लोग जब इसको भूलने लगे और कुछ थ्योरी और कुछ क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन जिस टाइप के आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अगर जो उस टाइप के क्वेश्चन आप भूलने लगे तो आप इस वीडियो को फिर से दोबारा रिपीट करके देखें, ताकि आप लोगों को फिर से रिपीट करने के बाद आप लोगों को पुनः ये बातें जो बताए हैं किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है, ये आपको पुनः फिर याद हो जाएगी और फिर आप लोग जो है एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और हमारे वीडियो का जो है लाभ उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो में बने रहें और अपने जो है सफलता को सुनिश्चित करें, और हम आप लोगों के लिए ईश्वर से कामना करते हैं कि आप लोगों को जो है ज़रूर जल्दी से जल्दी सफलता मिले। ये मेरी कामना है, इच्छा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।